अधिकांश लोग जहाँ हैं जैसे हैं वैसे ही जीते चले जाते हैं और वैसे ही मकान दुकान इन्हीं को बड़ा और बड़ा और बड़ा करते करते संसार से विदा हो जाते हैं। उनके प्राणों में जीवन की और कोई गहरी प्यास नहीं पैदा हो पाती है। शरीर के तल की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो मन के तल की आवश्यकताएं शुरू होती हैं। हमारी सारी आकांक्षाएं दो प्रकार की हैं। एक भौतिक जगत की आकांक्षा है, संसार में रहना है तो रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए और तमाम सारी सुख सुविधाएं चाहिए जो शरीर के लिए अनिवार्य हो गई हैं। पहले तो वह सारी आवश्यकताएं पूरी हों, उसमें भी मैं आपका सहयोग देना चाहता हूँ। जब शरीर के तल की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो मन के तल की आवश्यकताएं शुरू होती हैं। मन बहुत चीज़ों की मांग करता है। मन को मनोरंजन चाहिए, मन को और अच्छी से अच्छी सुविधाएं चाहिए, तो मन नए नए सपने दिखाता है और उस नए नए सपनों की दुनिया में ले जाता है। उन आवश्यकताओं को भी पूरा करना अनिवार्य हो जाता है और उसके बाद आपको शरीर के तल की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए, मन के तल की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए, उसके बावजूद भी आदमी को लगता है कि बहुत कुछ खाली खाली रह गया है। लगता है सब कुछ तो है लेकिन कुछ भी नहीं है। मकान भी है, खाने को भी है, दुकान भी है, लेकिन क्या जिंदगी भर यही मकान दुकान मकान दुकान मकान दुकान इसी में उलझ के मर जाना ही जिंदगी है? जिनके भीतर इतनी प्यास भी पैदा हो जाए बहुत भाग्यशाली हैं वे लोग, या इसके अलावा इसके परे भी इसके आगे भी जिंदगी का कोई अर्थ है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके भीतर ये प्यास पैदा होती है। अधिकांश लोग जहाँ हैं जैसे हैं वैसे ही जीते चले जाते हैं और वैसे ही मकान दुकान इन्हीं को बड़ा और बड़ा और बड़ा करते करते संसार से विदा हो जाते हैं। उनके प्राणों में जीवन की और कोई गहरी प्यास नहीं पैदा हो पाती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके प्राणों में गहरी प्यास नहीं पैदा हुई तो आप में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। आहार निद्रा भय डरे डरे रहना, मैथुनम च बाल बच्चे पैदा करना, सामान्य में तत्पस्भिर नराणाम, पशुओं में और मनुष्यों में ये सारे गुण समान रूप से उपलब्ध। अगर यही इतना आप करते हैं जिंदगी में, खाना पीना सोना डरे डरे जीना, बच्चे पैदा करना और मर जाना, अगर इतना ही आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप पशु हैं, साक्षात पशु। पुच्छ विषाणहीना, बिना सींग बिना पूंछ का पशु, यही आपकी स्थिति है। और अधिकांश लोग बिना सींग बिना पूंछ के पशु के रूप में ही पैदा होते हैं, उसी रूप में मर जाते हैं। पशु पशु की तरह मर जाए स्वाभाविक है, लेकिन मनुष्य पशु की तरह मर जाए ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मनुष्य की संभावना है देवत्व को उपलब्ध होने की। सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध हो जाते हैं, कृष्ण भगवान कृष्ण हो जाते हैं, ये सारे लोग परमात्मा और पैगंबर हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य मनुष्य के रूप में पैदा होता है लेकिन पशु के रूप में मर जाता है। मनुष्य के रूप में पैदा होता है, इसका अर्थ है कि आपकी संभावना है परम आनंद के रूप में परमात्मा को प्राप्त करने की संभावना है आपकी। उस संभावना को लेकर जो पैदा हुआ पृथ्वी पर उसे मनुष्य कहते हैं, और जो उस संभावना को साकार किए बिना इस संसार में जिया और उस संभावना को साकार किए बिना इस संसार से विदा हो गया,
उसको हम पशु कहते हैं। तो आपकी संभावना है, एक बहुत बड़ी संपदा आपको उपलब्ध हो सकती है। इस पृथ्वी पर जितने संबुद्ध सदगुरु आए हैं उनका एक ही काम था, उन्होंने तुम्हें जगाने की कोशिश की कि तुम बहुत बड़ी संपदा को प्राप्त कर सकते हो। उस संपदा को प्राप्त कर सकते हो जिसके सामने इस संसार की सभी संपदाएं फीकी पड़ जाती। धन, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति, जिसके लिए तुम पूरा जीवन दांव पे लगा देते हो।